श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव पुराण की इस कथा की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे 13वें और 14वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय में शिव पूजा की सर्वोत्तम विधि के बारे में जानेंगे और शिव पूजा के लिए विभिन्न प्रकार के पुष्प, अन्न, जल इत्यादि का क्या महात्म्य है वह भी जानेंगे। आइए भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए हम कथा आरंभ करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे देवों, मैं शिव पूजा की ऐसी पद्धति के बारे में बतलाऊंगा जो कि समस्त सुख का कारक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिव तथा शिवा का दोनों हाथ जोड़ करके मानसिक वंदन करें। फिर उन्हें सब प्रेम कहें, हे देवों के देव, हे महादेव, उठो तथा ब्रह्मांड पर अपना वरद हस्त रख दो। तत्पश्चात गुरु को प्रणाम करके दक्षिण दिशा मल मूत्र त्याग हेतु जाएं। तत्पश्चात हाथ पैरों की शुद्धि करके दंत धावन करें। षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी तथा रविवार को दातुन का त्याग कर दें। रीति का पालन करते हुए स्नान करें। प्रतिदिन तेल स्नान करने वाले पर कोई भी नियम या प्रतिबंध नहीं है, परंतु श्राद्ध, ग्रहण, व्रत, शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन में तेल का त्याग करें। उत्तर तथा पूर्व दिशा मुख करके अपने आराध्य देवता का ध्यान करते हुए स्नान करें। देवता, ऋषि तथा पीतर को गीले वस्त्र में ही जल के द्वारा अभिषेक करें। साफ, स्वच्छ तथा शुद्ध वस्त्र को धारण करके लीपी हुई भूमि पर ब्राह्मणों को आसन लगा करके बैठना चाहिए। विविध रंगों का आसन अथवा मृग छाल के आसन पर त्रिपुंड धारण करके पूजा करने से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है। भक्त गणों को भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष से धारण करके शिव आराधना करनी चाहिए। पहले 3 बार आचमन गंगा जल का ध्यान करते हुए पीना चाहिए। शिव पूजा हेतु पके हुए चावल, सुगंधित कच्चे चावल तथा अर्घ्य के लिए जल को समीप रखें। गुरु का ध्यान करके पूजा की अनुमति प्राप्त करके विभिन्न मुद्राओं द्वारा विघ्नहर्ता गणेश जी को सिंदूर इत्यादि अर्पण करते हुए ओम गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करें। फिर कार्तिकेय, द्वारपाल महोदय, देवी सती, गिरिराज नंदिनी की पूजा करनी चाहिए। अब शिवलिंग की पूजा विभिन्न प्रकार से करें। यदि यही शिवालय में पूजा कर रहे हों तब द्वारपाल की भी पूजा करें। उत्तर दिशा मुख करके आचमन करें, फिर शुद्धि करें। 10 बार प्राणायाम करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करके सुविधा के अनुसार आसन लगावें। एकाग्र मन, वाणी, भाव और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का आवाहन करें। मैं भगवान शिव का आवाहन करती हूँ जो भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान उमापति 5 मुखों, 10 हाथ तथा त्रिनेत्रधारी वृषभ पर आरूढ़ व्याघ्र की छाल धारण किए, वसुकी से सुसज्जित पिनाक अस्त्र से अलंकृत, जिनकी स्तुति संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है, उन भगवान शिव का मैं आवाहन कर रही हूँ जो मेरी भक्ति को स्वीकार करके मुझ पर कृपा प्रकट करे। फिर पाद्य, अर्ध, आचमन, अभिषेक, पंचामृत द्वारा उन्हें आप स्नान कराएं। नाना प्रकार से स्नान कराने के पश्चात चंदन का लेप करें। फिर जल के द्वारा अभिषेक करें। अच्छी प्रकार से पोंछ करके वस्त्र, बेलपत्र, तिल, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, पुष्प, तेल, इत्र, सुगंधित गुगुल की धूली, धूप और दीप अर्पण करें। इन सभी क्रिया को करने के पश्चात प्रार्थना और मन की अभिलाषा को प्रकट करें।
अंत में पान चढ़ाएं। 5 बादियों के द्वारा पैरों पर 4 बार, नाभि में 2 बार, मुख में 1 बार और पूरे शरीर पर 7 बार आरती करते हुए मंत्र उच्चारण उतनी बार करें जो गुरु के द्वारा बतलाई गई है। परिक्रमा करके 8 अंगों को भूमि पर स्पर्श करते हुए प्रणाम करें। हाथों में पुष्प लेकर के शिव को भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक कहें, हे शिव, मैं अज्ञानी आपके प्रेम के वशीभूत होकर के आपके समक्ष खड़ी हूँ। मेरा मन सदैव आपके ही श्री चरणों में लगा है। हे उमापति महेश, मुझ पर आप प्रसन्न हुई, आप ही मेरा सहारा हैं। यह कहते हुए मुट्ठी भर पुष्प को शिव पर अर्पण कर दें। इसके बाद शिव कृपा से पवित्र जल में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें। लिंग का और वह पवित्र मंगलमयी तथा कल्याणमयी जल का छिड़काव अपने सर और हृदय पर करें। ब्रह्मा जी आगे फिर कहते हैं, मैंने आपके सम्मुख शिव पूजा की सर्वोत्तम वह विधि बतला दी जो मुझे मालूम थी। आप लोग अब और मेरे द्वारा क्या जानना चाहते हैं? 14वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे विभिन्न पुष्प, अन्न, जल इत्यादि के द्वारा शिव की पूजा का महात्म्य। बोलो जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ऋषि सूत जी से सौनक ऋषि आदि ने फिर से पूछा, हे व्यास शिष्य, कृपया करके हमें यह बतलाने का कष्ट करें कि किस पुष्प के द्वारा, किस अनाज के द्वारा शिव पूजन से कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। तब सूत जी प्रसन्न चित्त होते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, धन की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कमल, बेलपत्र, शंख पुष्पी पुष्प के द्वारा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। इसी तरह 20 कमल से 1 प्रशस्त, 1000 बेलपत्र से आधा प्रशस्त, कमल की 1000 पंखुड़ी से 1000 प्रशस्त का निर्माण होता है। 10 टंकों का वजन 1 पल, 16 पलों का 1 प्रशस्त बनता है। पूजा के लिए इसी भांति नाप करके शिव आराधना करने से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है और यदि निष्काम भाव से पूजा की गई हो तब शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है। राज्य प्राप्ति हेतु 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की, ऊंचे पद प्रतिष्ठा हेतु इसकी आधी संख्या के शिवलिंग की, कारागार से मुक्ति के लिए 1 लाख, रोग मुक्ति के लिए 50,000, पुत्र प्राप्ति के लिए 25,000, विद्या प्राप्ति के लिए 12,500, वाणी में प्रखर और मिश्री जैसी मिठास के लिए घी से शिवलिंग की पूजा करने से निःसंदेह फल की प्राप्ति होती है। शत्रु मुक्ति के लिए 1 लाख, अधीनस्थ राजाओं पर विजय के लिए 10 लाख, अपने अधीनस्थ राजाओं पर अपना प्रभुत्व एवं प्रभाव जमाने के लिए 10,000 बार पूजा करनी चाहिए। वाहन, यश, मान सम्मान के लिए 1000, मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 करोड़, ज्ञान प्राप्ति के लिए 1 करोड़, शिव दर्शन के लिए 5 करोड़ बार शिव पूजन करें। महामृत्युंजय मंत्र के 5 लाख बार के जप करने से शिव के दर्शन होते हैं और इच्छाओं की पूर्ति होती है। 1 लाख के जप को पूर्ण करके दूसरे चरण को शुरू करने से उच्च जाति, तीसरे चरण की पूर्ति पर सांसारिक इच्छा, चौथे चरण की पूर्ति पर शिव दर्शन की प्राप्ति होती है। एक मंत्र को लाखों बार जपने से पुण्य की अति वृद्धि होती है। मोक्ष के लिए 1 लाख दर्भों द्वारा, आयु वृद्धि के लिए दुर्वा, पुत्र प्राप्ति हेतु धतूरा, यश प्राप्ति के लिए अगस्त्य, तुलसी से भोग एवं मोक्ष, अर्क, यह कुब्जक कलहरा से पराक्रम, गुड़हल से शत्रु विनाश, कड़वीरा से रोग का क्षय, गुल दोपहरिया से आभूषण, चमेली से वाहन और अतसी पुष्प से शिव पूजन आराधना करने से वह भक्त विष्णु का प्रिय हो जाता है। समय से पूजा करने से मोक्ष, बेला से शुभ लक्षण युक्त पत्नी, जूही से अन्न, कनेर से वस्त्र एवं संपदा, शेफालिका से मन पवित्र,
1,00,000 बेलपत्र अर्पण करने से कामनाओं की सिद्धि होती है। चंपा केतकी को पूजा में कभी भी प्रयोग न करें। सूत जी आगे अन्न और दालों की मात्रा के द्वारा शिव पूजन के लाभ बताते हैं। अखंडित चावल की पूजा से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सबसे पहले रुद्र पूजा हेतु शिवलिंग पर महीन बारीक कपड़े को बिछाकर उस पर चावल रखें। फिर गंध पुष्प धूप दीप अर्पण करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पुजारी को 2 चांदी के सिक्के या फिर सामर्थ्य के अनुसार दान करें। तत्पश्चात 12 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे मंत्र उच्चारण पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। 108 बार मंत्रों का जाप करें। 1,00,000 तिल अर्पण करने से महापाप नष्ट होते हैं। 1,00,000 जौ अर्पण करने से स्वर्गिक सुख की प्राप्ति होती है। 1,00,000 गेहूं के दाने अर्पण करने से संतान की प्राप्ति होती है। कई सारी लंबी मिर्च से सुख धन धान्य पुण्य प्रेम की प्राप्ति होती है। छोटी सरसों से शत्रु विनाश और बड़ी सरसों से शत्रु पराजित होता है। हर पूजा के बाद पूर्णता के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गाय बैल इत्यादि का दान करना श्रेष्ठतम है। काली मिर्च से शत्रु का विनाश होता है। सूत जी आगे कहते हुए बताते हैं, हे मुनियों, मैंने अन्न और दाल के द्वारा शिव पूजा की संपूर्ण जानकारी दी है। अब आगे फूलों की गणना को सुनो। शंख पुष्पों के 11 प्रशस्तों से 1,00,000, राजिका पुष्पों से 5.5, मल्लिका पुष्प से 20 प्रशस्त से 1,00,000 होते हैं। जबकि तिल के इतने ही एक प्रशस्त से नाम मात्र कम होते हैं। कड़वीर निर्गुंडी कर्णिकार शिरीष और बंधुजीव के फूलों की गणना भी यही है। सूत जी आगे ऋषियों को कहते हैं, अब मैं धारा के द्वारा पूजन की विधि बतलाऊंगा। ज्वर होने पर शतरुद्रीय मंत्र रुद्रिकादश मंत्र या अन्य मंत्रों के द्वारा शिव का जल की अविरल धारा से अभिषेक करें। घी से इसी प्रकार अविरल धारा से अभिषेक करने पर पारिवारिक उन्नति होती है। दूध से तथा चीनी युक्त दूध से अभिषेक करने पर बुद्धि की प्राप्ति होती है। तेल की अविरल धारा के अभिषेक से शत्रु विनाश कलह कलेश इत्यादि का निवारण होता है। सुगंधित तेल से सांसारिक सुख, शहद से धन का सुख, गन्ने के रस से सभी सुख, गंगा जल से सांसारिक सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है। अभिषेक की तब तक करें जब तक 10,000 मंत्रों की संख्या के जाप पूर्ण न हो जाए। तत्पश्चात 11 ब्राह्मणों को सह प्रेम पूजन कराएं और दान दक्षिणा दें। हे ऋषियों, मैंने तुम्हें वह उत्तम बात बतला दी है जो आपने पूछा था, जिससे सभी सुख और कामनाओं की सिद्धि होती है। अब मैं शिव पूजा की वह विधि बतलाऊंगा जो स्कंद और उमा के साथ मिलकर की जाती है। इससे होने वाले लाभ क्या हैं? ऐसी पूजा के बारे में मैंने जो सुन रखा है वह इस लोक में पुत्र पौत्र के साथ ही नाना प्रकार के सुखों का वह उपभोग करते हुए शिवधाम गमन करते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा भक्त करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान होता है तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करके विमानों पर आरूढ़ होकर के शिव धाम को जाता है। आज हम शिव कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा हम फिर आरंभ करेंगे। बोलो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।